तो एक सच्चे गुरु को ढूंढना, उनकी दया मेहर पाना, और आगे फरमा रहे हैं कि गुरु का दर्शन देख देख जीवा, कि जिंदगी गुजारनी कैसे है, उनके दर्शन करके। क्यों? संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स टू द आइज ऑफ द मास्टर, के 2/3 हिस्सा जो रूहानियत का है वो हमारे सदगुरु की आंखों से आता है। वो 1/3 हिस्सा है जो कि पढ़ने से, लिखने से, कुछ सुनने से आता है। इसलिए बार 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 जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हमें महापुरुषों के दर्शन करने को कहा जाता है। कबीर साहब ने फरमाया कि अपने सदगुरु के दर्शन एक बार ही नहीं, दिन में 1000 बार ही करो, क्योंकि उनकी जब नज़दीकी पाते हैं तो उनके माहौल में हमारा ध्यान दुनिया से हट के प्रभु की ओर हो जाता है। और जितना ज़्यादा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करेंगे, उतना ही हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी हरी भरी होगी। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा है, वो जब एक महापुरुष की नज़दीकी हम पाते हैं तो क्या होता है, उन्होंने सर्दी का एग्जाम्पल लेकर, जो सर्दी में पतझड़ होती है और उसके बाद जब स्प्रिंग टाइम आता है, छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं, बर्ड निकलने शुरू हो जाते हैं, ग्रीनरी आनी शुरू हो जाती है, वो एग्जाम्पल लेकर वो जो परिंदे जो कि सर्दी में बंद से होते हैं, आते नहीं बाहर, वो आने शुरू हो जाते हैं। तो एक जगह फरमाया कि सावन की ये घटाएं, ये मद भरी फजाएं, कि स्प्रिंग टाइम में बादल आने शुरू हो जाते हैं और बादलों को हम प्रभु की ग्रेस के साथ कंपेयर करते हैं कि सावन की ये घटाएं, ये मद भरी फजाएं, ए बुलबुलो चमन में लो फिर बहार आई, कि जहाँ पर चीज़ें सूखी थीं वहाँ पर हरियाली आने शुरू हो जाती है। वो जिंदगी जो कि प्रभु से दूर होने के नाते, वो जिंदगी जो कि बिखर सी गई थी, क्योंकि हमारी आत्मा प्रभु से अलग हो गई है, तो वहाँ पर हरियाली आ गई, खुशियाँ आ गई, मौसम बेहतर हो गया है। तो फरमा रहे हैं, ए बुलबुलो चमन में लो फिर बहार आई, मधुबन बनी हैं गलियाँ, मदहोश है खुदाई। ये उस टाइम पे लिखी गई है जबकि जब मकान तो बड़े नज़दीक नहीं बनते, गलियाँ बड़ी छोटी छोटी हुई हैं। तो फरमा रहे हैं कि इन गलियों में ऐसे लग रहा है कि बगीचे बन गए हैं और हर जगह मदहोशी ही मदहोशी है। आजकल के टाइम में इंसान सोचता है कि अगर मदहोश होना है तो शायद उसको शराब पीनी है, लिकर पीनी है, ड्रग्स, हेलुसिनेटिंग ड्रग्स लेनी है, तो तभी इंसान मदहोश होगा। लेकिन आप में से वो भाई बहन जिन्होंने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज या परम संत कृपाल सिंह जी महाराज या संत दर्शन सिंह जी महाराज की नज़दीकी पाई होगी, आप उनके सत्संगों में गए होंगे, तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जैसे ये महापुरुष उस संगत में पहुंचते थे तो हर एक के चेहरे पर एक खुशी, एक मदहोशी का आलम सा बिखर जाता था। वो इंसान जो चाहे बहुत दुखी हो, उनके चेहरे पर बहुत तकलीफ लग रही हो, ऐसे महापुरुषों के दूर से दर्शन करके ही वो ऐसे हो जाता था कि घंटों घंटों तक, 6, 8, 10 घंटे तक इंसान बैठे रहते थे, ना कुछ सोचे बगैर, और एक मदहोशी के आलम में रहते थे। तो उस मदहोशी की यहाँ बात की जा रही है, जो रूहानी मदहोशी है, जो हमारी आत्मा की गहराई से आती है, जिसके लिए कोई बाहर की कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो शराब है, जो भंग है, जो चरस है, जो हेलुसिनेटिंग ड्रग्स हैं, ये तो हमारी चेतनता को ख़राब करती है, बिगाड़ती हैं। हमने और चेतन होना, और चेतन होना, हमने अपनी असलियत को जानना, और असलियत को जानना है प्रभु की नज़दीकी, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। प्रभु कहीं बाहर आसमान में नहीं, हम सबके भीतर बैठे हुए हैं, वही हमें जान दे रहे हैं, उन्हीं करके हम जीवित हैं। ये
हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम कभी यहाँ भागते हैं कुछ लेने के लिए, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं। और अगर आप बाग बगीचे में जाओ तो क्या उधर पेड़ उग रहे हैं, पौधे उग रहे हैं। उनका एग्जाम्पल अगर देखो, एक पेड़ उग रहा है, वो ना बोल सकता है, अगर उसे कोई तकलीफ है, लेट्स से कोई जानवर आगे उसके ऊपर चढ़ रहे हैं और किसी ने सुसु कर दी, किसी ने कुछ पौड़ी कर दी, किसी ने कुछ और कर दिया, उस पर खराबी हो गई, तो पेड़ नहीं बोल सकता ओ हो मेरे ऊपर क्या हो गया। अगर कोई उसके आगे ब्रांच काट देता है, आप सोचोगे आपका अगर हाथ काट दे आप कितना शोर मचाओगे। पेड़ कुछ बोल ही नहीं सकता, ना वो चल सकता। उसको अगर प्यास लगे, ये नहीं कि वो अगर कहीं दरिया के पास है तो वहाँ पे चला जाएगा, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना कुछ, हमको लगता है कुछ कर नहीं सकता। लेकिन खाना कहाँ से खाता है? हम लोग तो खाना खाने के लिए क्या करते हैं, कोई यहाँ से गुड़गांव जा रहा है रोज जॉब करने के लिए, कोई घर छोड़ के बैंगलोर चला गया, कोई यहाँ से वहाँ भाग दौड़ कर है सुबह से रात तक, किस लिए? खाना खाने के लिए, कि शरीर को भोजन तो चाहिए, कपड़े भी चाहिए, मकान भी चाहिए रहने के लिए। तो प्रभु ने प्यार दिया, हम कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं। अब पेड़ की क्या हालत है? उसको भूख लगे तो क्या करेगा? उसको पिता परमेश्वर पर विश्वास है। तो पिता परमेश्वर क्या करते हैं, हर एक पेड़ के लिए खाना पहुंचाते हैं, उनकी ड्यूटी है। तो पेड़ बैठे बिठाए, उसको पानी चाहिए तो बारिश हो जाती है, या कोई माली आगे पानी दे देगा। अगर उसको कुछ खाने को चाहिए तो उसके ज़रिए जो भी उसको नरिशमेंट है वो मिट्टी के ज़रिए, खाद के ज़रिए उसको पहुंचती है। और अगर पेड़ की हम हालत सोचें तो उसमें क्या है, पेशेंस, सब्र। सब्र तो हमारी ज़िंदगी से लगता है वर्ड चला ही गया। हम सोचते मुझे अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पिता परमेश्वर को पाने के लिए इंसान के अंदर सब्र की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर कहीं बाहर की जगह में नहीं, हम सबके भीतर ही हैं। हमारी हालत तो ऐसी है, जैसे कबीर साहब ने फरमाया हुआ है, एक मस्ट डियर की, जो एक हिरन है उसके अंदर मस्क की बड़ी खुशबू आती है। मस्ट डियर खास किस्म का हिरन होता है। तो उसके उस खुशबू को ढूंढने के लिए कभी वो इधर भागता, कभी इधर भागता, कभी इधर भागता है। तो उसको ही कभी रियलाइज़ नहीं करता कि खुशबू उसके अंदर से आ रही है। तो हम भी ये नहीं समझते कि प्रभु को पाने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। पेड़ भी तो वहाँ पर ही खड़ा है। अगर हम शांत होंगे, पेशेंटली टिके रहेंगे, तो पिता परमेश्वर को हम ज़रूर पा लेंगे। और इसीलिए जो तरीका है पिता परमेश्वर को पाने का, वो अभ्यास करने का है। वो अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया का करने का है। कि हम एक ऐसी जगह पर बैठे जहाँ शोरगुल ना हो रहा हो, जो हमारी इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श की, उनको बाहर की दुनिया से अंदर की ओर खींचें। आंखें बंद करें, ध्यान अंदर की ओर करेंगे तो होता कि आंखें बंद करते ही मन जो नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को पाएं, वो कोई ना कोई विचार भेज देता है। तो विचार को हटाने के लिए हम मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करते हैं। प्रभु के नाम का जाप क्यों करते हैं? क्योंकि हम प्रभु को पाना चाहते हैं, अपना ध्यान उनकी ओर करना चाहते हैं। जिस ओर हम ध्यान करेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। और जब मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो मन में फिर ताकत नहीं कि वो कोई विचार भेजे। और उस स्थिति में जब बाहर से इंद्रियों को हमने अंदर की ओर कर लिया और विचार नहीं आ रहे, हम प्रभु के रूप के जानकार होना शुरू होते हैं। शुरू में तो अंधेरा लगता है, लेकिन उसमें रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। जैसे रोशनी फूट के आ रही है, सुनहरे रंग की रोशनी, सफ़ेद रंग की, लाल, पीली, नीली, हरी, जामनी, किसी भी रंग की रोशनी आ सकती है। फिर आस्ते 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 वो टिकती हैं और बहुत से नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो बार 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 महाप्रभु हमें समझाते हैं कि हमें धैर्य से, सब्र से, पेशेंटली पिता परमेश्वर की जानकारी पानी है। आस्ते 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 वो आएगी। कोई चीज़ इंस्टेंटेनियसली होती नहीं। और वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिलती है, जिनका ये दिव्य चक्षु खुलता है,
उनके सद्गुरु यहाँ आकर हमारे भीतर बैठते हैं तो वो समझाते हैं कि जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि दिन का जो 10वां हिस्सा है, जो 2-2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास के लिए दें कि जब हम उनके बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलेंगे तो हम फिर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं और आपको समझाया जा रहा है कि इस प्लांट को पानी हर दूसरे दिन देना है, तो अगर आप 2 हफ्तों के बाद दोगे तो वो सही सलामत से उगेगा नहीं। तो जैसे जैसे समझाया जाता है, अगर उस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी बनाते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर चल पाते हैं। तो महापुरुष बार बार क्या समझाते हैं कि हम एथिकल बने, सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में ढालें, सच्चाई से जिएं, नम्रता से जिएं, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, करुणा से जिएं, प्रेम से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, तो हम अपनी मंजिल की ओर ज़रूर पहुंचेंगे। एक पवित्र जिंदगी रखेंगे तो पिता परमेश्वर को हम ज़रूर पालेंगे। और अगर इस किस्म की ज़िंदगी हम बनाएंगे तो हम ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे थे कि मधुबन बनी हैं गलियां, मदहोश है खुदाई। हम मदहोशी की बात कर रहे थे कि वो आलम जहाँ खुशियाँ खुशियाँ हों, आनंद ही आनंद हो, उस अवस्था में हम पहुंच जाते हैं जब हम पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं। और फरमा रहे हैं आमद है बाग माँ की, आओ खुशी मनाए। वो समझा रहे हैं कि बुलबुल आनी शुरू हो गई, स्प्रिंग टाइम आ गया है, हमें पता है कि मौसम अच्छा होने वाला है, पतझड़ हट गया, कि आमद है बाग माँ की, कि बगीचा बनने वाला है, वहाँ हम पहुँचने वाले हैं। क्योंकि जो बगीचे को बनाने वाला है वो आने वाला है, जो कि मास्टर गार्डनर है वो आने वाला है। और आओ खुशी मनाए, कि खुशियों का हम समय मनाएं, कि कोई हमें समझाने वाला आ रहा है कि ये ज़िंदगी है क्या। तो एक पूर्ण महापुरुष के आने की इंडिकेशन यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि वो आएंगे तो हमें समझाएंगे कि ये जो बीज है इसको हमने संभालना कैसे है, फिर करना हमारे हक में है। उनके बताए हुए रास्ते से हम जानेंगे कि भजन अभ्यास कैसे करें, और फिर उसको फॉलो करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और फिर पेशेंस के साथ साथ, सब्र के साथ साथ हमारे अंदर एक विश्वास होना पिता परमेश्वर के लिए। अगर पत्ता भी हिलता है तो उनकी रजा में हिलता है। अगर इंसान के अंदर विश्वास न हो तो फिर वो कुछ पाने के लायक नहीं। हम तो पत्थर में भी यकीन कर लेते हैं। तो पिता परमेश्वर जिसने सृष्टि रची हो उसके अंदर यकीन होना ये सबसे पहला कदम है। अगर यकीन होगा पिता परमेश्वर में तभी उनकी जानकारी पाएंगे। तो ट्रस्ट इन गॉड ये होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम में ह्यूमिलिटी होगी तो हम ये जानेंगे कि हम कुछ पाने के लायक हैं, हम सब एक ही हैं। ये नज़रिया होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे भारी रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अंदर से हम सब एक हैं। हमें यहाँ भेजने वाला एक ही है और हमने उसी में जाकर लीन होना है। ये शरीर तो एक व्हीकल के माफक है जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है इस जिंदगी से गुजरने के लिए। हमने जितनी देर इस शरीर में है, क्योंकि इस शरीर में मानव चोले में प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए, तो हमने इस एग्जिस्टेंस का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना। इसी ज़िंदगी में हम अपने आप को जान सकते हैं, इसी ज़िंदगी में हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। और आगे है कि गुरपुरा जिन सिमरिए से ही भय निहाल, कि जो एक पूर्ण महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनकी नाम की देन जो मिलती है उसका सिमरन करते हैं, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। और नानक नाम आराधना कार्य जावे रास। तो हमने करना क्या है? भजन अभ्यास करना है, शांत अवस्था में पहुंचना है, प्रभु के नाम का जाप करना है, ध्यान अंदर की ओर करना है, ताकि हम
अपने अंदर रोशनियाँ, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हुए अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचे और वो हमें अंदर की यात्रा पर ले जाए, जो रूहानी यात्रा है, ताकि हम पिंड से ऊपर अंड में, अंड से ऊपर ब्रह्मांड में, उसको पार करते, पार ब्रह्म उसको पार करते हुए सचखंड में पहुँचे। पहले अपने सदगुरु में लीन हो, फिर वो हमें पिता परमेश्वर में लीन कराएं। तो इस यात्रा पर हम सब जा सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को पाक करना है, साफ करना है, उसको सद्गुणों से भरना है। हमें समय बाकायदगी से निकालना है भजन अभ्यास के लिए, तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमारे अंदर वो रूहानी खजानों को खोलें। हम सबके अंदर बेशुमार रूहानी खजाने हैं, हम उन खजानों का फ़ायदा उठाएं। ज़िंदगी का मकसद जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो मकसद हमारा पूरा हो, ताकि जिस देह से हम इस धरती पर आए हैं वो हमारे सबके लिए पूरी हो।